3 एमपीओ के तहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नजरबंदी के अहकामात से गिरफ्तार किया गया और फिर उस फैसले को वापस लेके उसको और फिर इनको जो है जीएचक्यू के 9 मई वाले केस में उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया। और अंदाजा करें 9 मई से आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था जीएचक्यू वाले केस में और वो जेल में रहे, उसके बावजूद कोई गिरफ्तारी न की गई। तो ये वाज़े तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट ही को पैगाम था कि आप भले जो मर्जी करते रहे, हम बादशाह हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये उन्होंने कहा ये जग हसाई हो रही है दुनिया सारी में पाकिस्तान की और इससे कोई जो है अवाम की, कौम की या मुल्क की कोई खिदमत मकसूद नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ जिस अंदाज से उनकी पहले कागजात नामजदगी के दाखिल करने में जिस तरह रुकावटें डाली गई और अब जिस तरह से उनकी जो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में जिस तरह से उनके प्रपोजर्स और उनके सेकेंडर्स और उनके साथ जो वकला तक जो जाते रहे हैं उनको पकड़ा गया, हरासा किया गया, गिरफ्तार किया गया और उन पर 216 के मुकदमात किए गए। ये भी एक इलेक्शन कमीशन पर एक बहुत बड़ा धब्बा और दाग है और केयर टेकर हुकूमत भी। तो क्या इस तरह से फ्रॉड इलेक्शंस आप करवाएंगे मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड ना देकर? लेकिन इस तमाम जबर और इस साल के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड जो है कैंडिडेट्स ने कागजात नामजदगी दाखिल किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट और प्लेटफॉर्म पर लड़ने का अज़्म जाहिर किया, जिससे अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान के अवाम किस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहते हैं और किस तरह उनकी जो है दिलों की धड़कन है इमरान खान। आज के केसेस का जो था, आज 2 केसेस हमने जो बहस की थी, उस कल जो बहस की थी अलकादर ट्रस्ट वाले केस में और दूसरा जो है तोशाखाना के केस में मोहतरम इमरान खान साहब की जमानत बाद गिरफ्तारी को हमने कंक्लूड किया था। लेकिन आज प्रोसिक्यूटर ने उसको बहस करते हुए अपनी कमर में दर्द का जो है वो, मैं बहाना तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कह करके जी मेरी कमर में दर्द है इसलिए उन्होंने मजीद बहस के लिए हफ्ते की तारीख ली है। ये तो सुना था कि मुल्जिम जो है सवालत करते थे, यहाँ प्रोसिक्यूटर साहब जो है पिछली तारीख पे भी उन्होंने कल भी मगरिब तक चला था आपके सामने है और आज भी सारा दिन तकरीबन उसके बावजूद नहीं हो पाया है। हमारी एक और दरखास्त थी तोशाखाना के केस में दफा 94 की, हमने इस्तदा की थी उस दरखास्त के जरिए कि 1947 से जितने भी पाकिस्तान के सदूर रहे हैं, जितने भी वज़राए आज़म रहे हैं, जितने भी गवर्नर्स रहे हैं, जितने भी अकाबरीन हैं, उनके भी तोशाखाना से जो तहाइफ उन्होंने लिए हैं उसकी भी फहरिस्त दी जाए और उनके खानबादे ने और उनके बच्चों ने और बेगमात ने जो तहाइफ तोशाखाना से हासिल किए हैं उनकी भी जो है वो एक तफसील दी जाए और वो शामिल किया जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आपको अदालत को भी पता चले कि वाहिद इमरान खान को 1947 से एक वजीर आज़म है जिस पर इस तरह का केस बना है। ना पहले किसी पर केस बना और ना उनके बच्चों ने जो कुछ लिया और फिर जवाबत और कवायद भी हमने मांगे, क्योंकि इमरान खान से पहले 20% जो है वो इवैल्यूएशन पर वो ले सकते थे। इमरान खान ने तो उल्टा 50% कर दिया कि 50% जो इवैल्यूएटेड उसकी कीमत होगी वो देकर कोई भी चीज जो है तोहफा ले सकते हैं। तो बार कैफ हमने कहा कि आपके पास मुआवजा हो
ताकि आर्टिकल 25, आर्टिकल 4, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 जो बुनियादी हकूक से माखज़ है, जो इमरान खान के फंडामेंटल राइट से माखज़ है, और उसमें और बाकियों के तशखीस और तमीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है। तो उस पर बहस हुई है हमारी जानिब से, और उनकी जानिब से उन्होंने ये कहा कि जी ये जो हमने दाखिल किए हैं इसको देख लें, अगर इसमें कोई चीजें लगी हुई है तो वो फिर उसकी रोशनी में इसको आगे दरखास्त को समाअत किया जाए। चुनाचे ये दरखास्तें उन्होंने हफ्ते को रखी हैं। बुशरा बीबी की जो जमानत किबलस गिरफ्तारी थी वो 6 जनवरी तक उसकी तौसी कर दी गई है इन केसेस में। सो ये कैफियत है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये केस है अपना साइफर वाला उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस बात पर नोटिस दे दिया है कि ये कंप्लेंट, ये तो उन्होंने ये किया, एक FIR की है ना, उन्होंने कहा ये कंप्लेंट जो होना थी ये कानून के मुताबिक नहीं है, इसलिए ये आगे चल ही नहीं सकता है साइफर का केस। ये जुरिस्डिक्शनल इनकैपेसिटी है इन द कंप्लेंट इटसेल्फ। तो उसके ऊपर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है, और चूंकि प्रोसिक्यूटर मौजूद थे उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट किया है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि साइफर वाला केस भी क्वाश हो जाएगा। दैट इज देखें, मुझे तो कोई हेल्प नहीं है। आपके सामने कल भी मुझे यहाँ सुबह से लेकर और मगरिब तक केस किया है, आज भी मैं मगरिब तक केस करता रहा हूँ, इसलिए मैं ना इसकी तस्दीक कर सकता हूँ ना इसकी तरदीद कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ इमरान खान साहब से आज भी मुलाकात हुई है, वो पुरअज़्म है, वो कहते हैं कि कौम मेरे साथ है, जो है अवाम मेरे साथ है, और वो चाहते हैं कि हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान में जो है ये अमल पैरा हो और पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल पर हो। वो नहीं चाहते किसी की भी मुदाखलत, किसी नॉन स्टेट एक्टर की मुदाखलत नहीं चाहते। ये जमहूर का हक है, हक हुक्मरानी अल्लाह ताला की हाकमियत आला के ताबे, इसलिए वो जमहूर पर ही यकीन रखते हैं और वो वोट ही के जरिए इंशाअल्लाह इन मामलात को तय करेंगे।